इस वक्त की बड़ी खबर और काफी महत्वपूर्ण खबर। इस साल विदेशी हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। सऊदी सरकार का ऐलान, हमारे मुल्क के लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। भारत के 2,30,000 जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के हज मामलों के मंत्री ने कहा है कि संक्रमण के चलते इस साल सीमित संख्या में ही लोगों को हज यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। हज मंत्रालय के मुताबिक विदेशियों को रोके जाने का फैसला कई देशों में बढ़ते संक्रमण के कारण लिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा होगी, लेकिन नियम में बदलाव किया गया है। इस बार केवल सऊदी में ही रहने वाले लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। विदेशियों को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में ही लोगों को हज यात्रा की अनुमति मिलेगी। सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद भारत के 2,30,000 जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी। इस साल हज यात्रा 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी थी। 11 सवाल जवाब समझे पूरा मामला। इस साल सऊदी के कितने लोग हज यात्रा कर सकेंगे? हज मंत्री मोहम्मद वेतेन ने मंगलवार को कहा, इस बार लगभग 1,000 लोगों को यात्रा की इजाज़त होगी। यह संख्या थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। हज से पहले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यात्रा के बाद उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया जाएगा। हज में भारत का कोटा कितना है? 2 लाख। 2018 में भारत का कोटा 1,70,000 से बढ़कर 1,75,000 किया गया था। 2019 में कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था। इस साल हज के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था? 2020 में हज के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। मार्च तक 1,18,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। इसमें से जून के पहले हफ्ते में 16,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे। वहीं महरम पुरुष साथी के बिना इस साल 2300 से ज्यादा महिलाएं यात्रा करने वाली थीं। पिछले साल भारत में कितने लोग हज यात्रा पर गए थे? 2019 में 2 लाख लोगों ने हज यात्रा की थी। 1,40,000 यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया और 60,000 यात्री हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर HGO के जरिए हज यात्रा पर गए। भारत से जायरीनों में कितनी फीस ली गई? 2 लाख रुपए ये 2 किस्त में देने होते हैं। क्या भारत में हज यात्रियों को सब्सिडी मिलती है? अब नहीं, 2018 में सब्सिडी खत्म की गई थी। सरकार हर हज यात्री को करीब 37,000 रुपये देती है। हज यात्रा रद्द हो गई है। भारतीय जायरीनों को फीस वापस कैसे मिलेगी? फीस ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट में जमा करनी होती है। अब आप ही अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। इस साल कितने लोग के सऊदी जाने का अनुमान था? मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस साल 20 लाख लोग हज यात्रा के लिए मक्का मदीना पहुंच सकते थे। इससे पहले कब हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा था? न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 1932 के बाद पहली बार हज यात्रा पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले युद्ध और छुआछूत की बीमारियों के कारण हज यात्रा रद्द किया गया था। पिछले साल दुनिया भर से कितने लोग हज यात्रा के लिए गए थे? पिछले साल दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देशों के करीब 25 लाख हज यात्री गए थे। इनमें से 18,60,000 यात्री सऊदी से बाहर से आए थे। इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा करीब 2,20,000 लोग इसमें शामिल हैं। हज से सऊदी अरब को कितना आय होती है? रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा और उम्रा से सऊदी अरब हर साल करीब 1,200 करोड़ डॉलर की कमाई करता है। सऊदी अरब में अब तक संक्रमण के 1,61,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,05,000 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,307 लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछले हफ्ते ही यहां लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है।